चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। तेरा पंथ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि श्री स्वस्तिक कुमार जी महाराज साहेब व सहव्रती मुनि श्री सुपार्श्व कुमार जी महाराज साहेब आज चंडीगढ़ से विहार करके तेरा पंथ भवन इकबालगंज रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब यहाँ पर पधारे हैं। महाराज साहब से बातचीत करते हैं और महाराज साहब का जो आगामी 2022 का चातुर्मास है ये कहाँ पर है महाराज साहब से जानते हैं। मथे वन्ना महाराज महाराज साहब, आपका आगामी चातुर्मास 2022 का ये कहाँ पर होना तय हुआ है और प्रवेश कब है? आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से हम चलते हैं और उन्होंने हमारा चतुर्मास इस वर्ष का जगराओं के अंदर फरमाया है। तो जगराओं के अंदर हम लगभग 6 तारीख को वहाँ पर प्रवेश करेंगे और भवन के अंदर लगभग 9 तारीख को हमारा वहाँ पर प्रवेश होगा। तो जगराओं क्षेत्र हम पंजाब में पहली बार आए हैं और यहाँ पर अब जगराओं क्षेत्र में जाने के पश्चात तो उससे पहले चंडीगढ़ से बिहार करते हुए हम लुधियाना आए हैं और लुधियाना के अंदर 2-3 दिन रुक करके फिर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। महाराज साहब, आपका 2021 का चातुर्मास कहाँ था? 2021 का चतुर्मास बाड़मेर के अंदर था, जो राजस्थान का बॉर्डर है पाकिस्तान बॉर्डर के, तो वहाँ पर हमारा पिछला चतुर्मास था। महाराज साहब, जैसे कि 6 तारीख को आपका भव्य प्रवेश है जगराओं में, तो वहाँ पर चातुर्मास है आपका, तो क्या कहेंगे चातुर्मास के बारे में? चातुर्मास क्या होता है और ये क्यों आवश्यक होता है चातुर्मास? जैन साधना पद्धति के अंदर कहा गया है कि जो साधु होते हैं पाद विहरण करते हैं, पैदल चलते हैं। तो पैदल चलते हैं तो 8 महीने तो वह पैदल चलते हैं, विहार करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में प्रस्थान करते हैं और 4 महीने एक जगह स्थित होते हैं। श्रावण महीना, भाद्रव महीना, आसोज और कार्तिक महीना, 4 महीना एक जगह स्थित होकर के साधना करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रवचन आदि भी करते हैं, जिससे लोगों की जागृति बनी रहे, लोगों का आत्म कल्याण की दिशा में वो प्रस्थित हो सके। इसलिए वहाँ पर जाकर के हम वहाँ धर्म ध्यान की या आत्म कल्याण की बात उनको बता करके उनको एक मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। तो हम बाड़मेर से चल कर के और बिदासर लाडनू होते हुए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि चतुर्मास किस प्रकार से सफल हो सकता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि कितने लोगों को हम अध्यात्म की दिशा में प्रेरित करते हैं या कितने लोग उस दिशा के अंदर आगे बढ़ कर के शांति और समाधि का अनुभव करते हैं, वह हमारा एक विशेष लक्ष्य रहता है। तो उस लक्ष्य के साथ में हम चतुर्मास कर रहे हैं। तो चतुर्मास ये हमारा तो एक साधना की पद्धति है। तो 8 महीने विहार करते, 4 महीने एक जगह पर स्थित रहते हैं, ये हमारी चतुर्मास का विधान। महाराज साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपका पहली बार पंजाब आना हुआ है, तो पंजाब आकर खास करके लुधियाना आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के लोगों से मिल करके, यहाँ के संघ से मिल करके? हाँ, पंजाब बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने विचरण किया है तो काफ़ी क्षेत्रों का हमने स्पर्शन किया है। जब हम राजस्थान से आए थे तो भटिंडा होते हुए, तपा मंडी आदि होते हुए क्षेत्र का स्पर्शन करते हुए, गोविंदगढ़ होते हुए फिर हम चंडीगढ़ की तरफ गए और चंडीगढ़ जाने के बाद में एक पता चला तो हमने शिमला भी यात्रा की। शिमला की यात्रा करने के बाद वापस चंडीगढ़ से यहाँ पर लुधियाना आए हैं। तो अब जगराओं भी क्षेत्र नज़दीक ही रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए 2-3 दिन यहाँ प्रवास होगा। लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर अच्छी श्रद्धा भक्ति भावना है और वह भक्ति भावना और निरंतर प्रवर्धमान हो, बढ़ती रहे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अध्यात्म से लोग आजकल दूर होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अध्यात्म से व्यक्ति यदि दूर होता है तो उसको अशांति ही बढ़ती है उसकी। आज भौतिकता का ज़माना है। इस भौतिकवाद के युग के अंदर जो नई पीढ़ी है थोड़ा सा वो डिस्टर्ब तो हो जाती है, लेकिन घूम फिर के आखिर के अंदर उसको जब शांति की प्राप्ति करनी होती है या चित्त बेचैन हो जाता है तो वह फिर साधु संतों के पास आता है, उनकी शरण में आता है कि मुझे ये समस्या है, इसका समाधान दें, वो दें। लेकिन जब तक वो भौतिकवाद के अंदर उलझा हुआ रहता है तब तक वह नहीं आता है, क्योंकि उसको बाहर के चकाचौंध उलझा करके रखते हैं। लेकिन जब उसको लगता है कि मैं बाहर की दुनिया के अंदर मुझे शांति नहीं मिलने वाली है, तो फिर वह साधु संतों के पास आता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी अभी दूर है, जो साधु अध्यात्म से दूर हो रही है, इसका एक कारण है कि कुछ सोशल मीडिया जो हम देखें कि मोबाइल आदि है, इसके कारण से कुछ दूरी ज़रूर बढ़ी है। लेकिन फिर भी यह देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमारा संपर्क बढ़ता है तो वह युवा लोग भी साधु संतों के संपर्क में आते हैं और जब मन की शांति की बात आती है तो वो साधु संतों के पास ही मिल सकती है और कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए उनको जब बताया जाता है, जब संपर्क में आते हैं, तो वह ज़रूर हमारे पास आने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वह स्थिति बढ़ेगी। एक समय होता है जो अभी भौतिकवाद का समय चल रहा है, तो
कोई बात नहीं है, लेकिन उससे भी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर सीखने वाले होते हैं तो हम साधनों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उलझना होता है तो किसी से भी उलझ सकते हैं। तो साधु संतों के पास जाने से शांति और समाधि मिलती है, इसलिए वो धीरे धीरे जुड़ाव करेंगे, ऐसा संभव लगता है। मथेवन्ना महाराज, हाँ, आपकी उम्र काफ़ी छोटी लग रही है, तो आप ये बताइए कि आपने दीक्षा कब ली और ये भाव कहाँ से आया आपके अंदर? लगभग मैं 16 वर्ष का था तब मेरी दीक्षा आचार्य श्री महाश्रमण जी से हुई थी, और वो दीक्षा लगभग हुई थी उस समय 43 दीक्षा 43 दीक्षा एक साथ विदासर में हुई थी। तो उम्र तो छोटी या बड़ी वैसे दिख सकती है, किंतु अध्यात्म की जहाँ बात आती है, साधना की जहाँ बात आती है, तो उसको हम उम्र के साथ नहीं तोल सकते हैं। और दीक्षा की जो भावना मेरे भीतर प्रस्फुटित हुई, उसको फिर वैराग्य तक पहुंचाने में, मुझे आगे बढ़ाने में, साधु बनाने में पूरा का पूरा सहयोग जो मेरे काका जी हैं संसार पक्षी स्वस्तिक मुनि जी, आपका पूरा सहयोग रहा। और गुरुदेव की कृपा से मेरी दीक्षा बहुत जल्दी ही हो गई, और मुझे बहुत बहुत आनंद है साधना के अंदर। तो आपके जो बाकी अपने मम्मी पापा या फिर बाकी परिवार है, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि आपने दीक्षा लेनी है? देखो, आप जब भी कोई निर्णय लेते हो ना, चाहे निर्णय शादी का हो, चाहे निर्णय दीक्षा का हो सकता है कि कभी आपको सपोर्ट भी मिले और कभी आपके निर्णय का विरोध भी हो सकता है। तो ठीक ये स्थितियाँ कुछ मेरे साथ रही। जब दीक्षा की मैंने बात कही तो परिवार वालों का एक बार के लिए सपोर्ट नहीं था इस चीज़ के लिए, बोले नहीं दीक्षा के लिए नहीं। किंतु धीरे धीरे जब उनको समझाया, जब उन्होंने मुझे कुछ तोला होगा, जब मेरे अपने निर्णय कुछ पक्के थे, तो फिर उनका सपोर्ट भी था। और आखिर कोई भी विवेकवान व्यक्ति ये समझ सकता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। और यदि हम किसी को सही रास्ते पर जाने से रोकते हैं तो शायद वो जाने वाला तो सही है किंतु रोकने वाला गलत हो जाता है। तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म से दूर जा रही है, उन युवा पीढ़ी को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी खुद एक युवा हैं, युवा होकर आपने धर्म के मार्ग पर आप चले, आपने दीक्षा ग्रहण की, तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, युवा हो चाहे वृद्ध हो चाहे बाल हो, कोई भी व्यक्ति हो, किंतु मैं विशेष रूप से युवाओं से आपने पूछा है तो मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ पर है और मुझे कौन सा गोल अचीव करना है। जब उसका लक्ष्य ध्यान में होता है तो फिर वह व्यक्ति उस लक्ष्य की दिशा में जा सकता है। तो पहली बात आती है कि चाहे बच्चा है चाहे युवा है, वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करे कि मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य का निर्धारण भी अपने आप का एनालिसिस करके करे, चेक करे अपने आप को कि कौन सा लक्ष्य सही हो सकता है। और जब उसको लक्ष्य समझ में आ जाएगा तो खाली पैसा होने से भी शांति नहीं हो सकती है, खाली बाहर जो भौतिकवाद है या जहाँ पर दुनिया भाग रही है उससे भी आखिर शांति नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं युवा अपना काम करे, जो उनको करना करे, किंतु वह अपने आप को अध्यात्म में रह कर के यदि करेंगे, मर्यादा में रह कर के करेंगे, जो शास्त्र की बातें उनमें रह कर के करेंगे, तो चाहे वो कुछ भी काम करे वो अध्यात्म से दूर नहीं होंगे और वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा महाराज साहब ने हमें बताया, आजकल के युवाओं को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। जो आजकल के युवा है अपने धर्म से भटक रहे हैं, ऐसे युवाओं को महाराज साहब की बातें सुननी चाहिए और महाराज साहब द्वारा जो भी बातें कही गई उसको अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। जैसा महाराज साहब स्वास्तिक मुनि जी महाराज साहब ने हमें बताया कि उनका जो आगामी चातुर्मास है वो जगरांव में होने वाला है। तो महाराज साहब का जो प्रवेश है 6 तारीख को होने वाला है जगरांव में। तो जो भी श्री संघ, जो भी व्यक्ति महाराज साहब के दर्शन करना चाहता है वो भी महाराज साहब लुधियाना में विराजमान है, महाराज साहब के वो आकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही महाराज साहब के जो चातुर्मास में हैं वो भी वहाँ पर वो जा सकते हैं। आत्मा चैनल आपके लिए और भी ऐसे कई अपडेट्स ऐसे लेकर आता रहेगा। ऐसे देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी मिश्रा।